हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, आप लोगों में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या ऑनलाइन रिलेशनशिप, या समथिंग एक शहर, मतलब वही लॉन्ग डिस्टेंस, एक शहर में नहीं रहते हो, या एक शहर में भी रहते हो तो दूर दूर रहते हो। और अगर बाय चांस आप लोग साथ भी रहते हो तो इमोशनली आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था, वो भी थर्ड पार्टी के कारण। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण आप लोगों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। अच्छा, मैं यहाँ नंबर बता दूँ, मे भी आपको 333 दिख रहा हो। ठीक है, आपके पार्टनर क्या है, अब वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनके मन में एक चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, ये गैप होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए। और उनको क्या मिल रहा है, पेनफुल सिचुएशन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है वो। आपके पार्टनर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होने के कारण इस रिश्ते पे मतलब ज़ीरो फोकस उनका था। ठीक है, लेकिन अब उनको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कुछ तो इस कनेक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से ये कनेक्शन उनकी विश है। ठीक है, और ये उनकी विश है कि ये इस कनेक्शन में वापस आए। आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, वो एक न्यू बिगनिंग क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं। वो पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो पेनफुल सिचुएशन नहीं फेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। देखिए, वो आपको छोड़ तो नहीं सकते, लेट गो नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है आपने कुछ ऐसा उनको मतलब ऐसा कुछ उनको कहा है कि मतलब सेपरेशन के लिए या समथिंग, या कुछ भी ऐसी चीज़ें या आपकी तरफ से आई हैं या उनको समझ में आई हैं, लेकिन अब वो ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं। और ये सब जो भी चीज़ें हुई थी, ये थर्ड पार्टी के कारण ही हुई थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके इस कनेक्शन को बहुत पेनफुल सिचुएशन में ला के खड़ा कर दी थी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप मैरिड कपल हो और मतलब आपके साइड की फैमिली या आपके पार्टनर के साइड की फैमिली, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अनमैरिड हो तो मतलब तो भी फैमिली हो सकती है, या मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अनदर लव इंटरेस्ट हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जिसके कारण से आप लोगों को दूर जाना पड़ा। तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को पेनफुल सिचुएशन में डाल दी हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको आने वाले टाइम में मतलब एक इनकी तरफ से अभी प्रेजेंट में एक एनर्जी क्रिएट हो रही है कि इनको आपकी तरफ जेस्चर शो करना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में इनकी तरफ से कुछ छोटा मोटा जेस्चर दिखे। ठीक है, देखिए 5 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दुखी परेशान तो हैं, छोड़ नहीं सकते आपको। चलिए देखते हैं एम्प्रेस और क्या बता रही है। जय एम्प्रेस क्यों आई है और एम्प्रेस क्या बता रही है। ओके, देखिए एम्प्रेस जो है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो क्रिएट कर रही है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, और कुछ पैसों के मामले में भी कुछ दिक्कत क्रिएट कर रही है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइम इनके लिए कुछ अपने मन में ग्रजेस रख रही है, लेकिन उसको शो ना करके, ठीक है, क्लैरिटी, वो उसको शो ना करके कुछ ऑब्स्टिकल्स थ्रो करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यहाँ से देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी झांक रहा था, तो जिससे कि थर्ड पार्टी में ही इन ये आगे
चलते रहें, ये कंटिन्यू होता रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि चीज़ें ऐसी हो गई हैं पेनफुल। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही ये हुआ कि मतलब एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन से फिर इंसान बाहर ही निकलेगा। चलिए देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स और क्या बता रहा है। देखिए, इनको जो मिसगाइड किया गया था, ठीक है, इनको जो मिसगाइड किया गया था, तो अब उस मिसगाइडेंस से कोई इनके घर का बड़ा या कोई समथिंग कोई इनको मिसगाइड किया था, ठीक है, और जिससे कि ये आपके साथ इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे थे। द हेयरफेंट शादी भी का कार्ड भी बताता है, तो ये इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे थे, जिसके कारण से ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में गए। लेकिन अब इन ये क्लैरिटी लाना चाहेंगे या चाहेंगी, और ये डिवाइन के कारण होगा, ठीक है, डिवाइन के ही कारण होगा कि ये क्लैरिटी लाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं और एनर्जी। जय माता काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। जय क्लेम कीजिए, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ से 3 ऑफ कप्स, यहाँ से कम्युनिटी का कार्ड, तो ये आपके साथ सेलिब्रेट तो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, हील करना चाहते हैं। जितने ब्लॉकेजेस हैं जो भी हैं, ये आपके साथ ये मैटर को हील करना चाहते हैं, मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है उसको हील करना चाहते हैं या चाहती हैं। अटैचमेंट, देखिए यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से अटैचमेंट, आपके साथ अटैचमेंट तो है इनको, मतलब ये कुछ भी कर लें, ये दूर चले जाएं या चली जाएं इमोशनली फिजिकली, लेकिन फिर ये लौट के आपके पास आते होंगे, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इनके मन में आपके लिए प्यार है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। प्लस ये अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए इनका ध्यान किस तरफ है, अपनी फाइनेंसेस पे भी इनका ध्यान है और आप पे भी आपका ध्यान है। मतलब इनको समझ में आ रहा है कि करियर और आप दोनों ज़रूरी हो और लाइफ में आगे यही कंटिन्यू करना है। आपको 155 या 1555 दिख रहा होगा, ठीक है। 6 की भी एनर्जी, 66 666 दिख रहा होगा, 333 दिख रहा होगा, 777 दिख रहा होगा। तो ये एनर्जी पिक हो रही है अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। जय माँ का। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है माँ? नेक्स्ट एक्शन, देखिए आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा आइसोलेशन में जा सकते हैं या जा सकती हैं। अच्छा, ये जो ये जो आइसोलेशन पीरियड होगा ये इनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले आएगा। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट हुई है और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो अभी तक जो आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि यहाँ मैरिज का भी कार्ड आया, तो मैरिड लाइफ में जो कलह चल रहे थे, कलेश चल रहे थे, या आप अनमैरिड हो, आपके रीयूनियन रिकन्सिलिएशन में जो कलह कलेश चल रहे थे, वो चीज़ें मुझे यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। ख़त्म होते हुए इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर, आप पे ध्यान उनका है, ठीक है। वो आपको मतलब आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स या कहीं से भी, ठीक है, जानकारी लेते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और आपके लिए एक तरीके से समझ लीजिए कि इमोशंस उनके मन में बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सब क्या हुआ, ये आइसोलेशन में जाके ये आपके लिए सोचेंगे तो ये बढ़ेगा, और जो स्टकनेस थी उससे निकल के एक समझ लीजिए स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश होगी। एक पैशनेट फील करेंगे कि नहीं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलना चाहिए। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, ठीक है। एक तरीके से खाली कनेक्शन में रहना नहीं है, कनेक्शन को आगे और अच्छा बनाना है, ऐसी इनकी ये कंडीशन होगी,
ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में जो ये एक जो साइकिल होती है ना, वो पूरी करनी चाहेंगे या चाहेंगी, और उसमें क्या होगा कि ये अपने तरफ से जो भी इनकी गलतियां थी उन चीज़ों पे ये काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक स्टेबिलिटी की तरफ। और ये इनको पता है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी इनके थ्रू ही आनी है। देखिए यहाँ से भी फिर आ रहा है 3 ऑफ कप्स। तो ये हाँ, ये इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, ये सब लाना चाहते हैं और पैशनेट फील करेंगे कि इसको ठीक करना ही करना है, और ये एफर्ट्स मुझे इनकी तरफ से दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो अलग अलग ही हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पॉजिटिव होंगे। और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर मतलब थोड़ा सा उस पे काम करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। जय माता। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ, क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर आपको ये रीडिंग देख के लग रहा है कि नहीं ऐसा कहाँ होगा, ऐसा मेरे पार्टनर कहाँ सोच रहे होंगे, तो देखिए तुरंत एनर्जी पिक हुई, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आप जो इम्पॉसिबल है ना उसमें भी बिलीव कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और अगर आपका काम हो जाता है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाती है, तो प्लीज़ घमंड मत लाइएगा, अपने दिमाग में भी नहीं लाइएगा। ऐसा नहीं कि किसी और के सामने शो नहीं करना है घमंड, अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। जो आपके डर हैं उन पे आप काम कीजिए, ठीक है। डर को अपने अंदर हावी मत होने दीजिए, वरना वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन सब संभाल देंगे, सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है एट प्रेजेंट, उसमें आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी तरफ से सिचुएशन को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। लव लाइए उस सिचुएशन में। अगर आपकी तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि सरेंडर करिए डिवाइन को, तो वैसे भी जब डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो उसके बाद चीज़ें अपने आप आपके दिमाग से हटने लगेंगी, कि ज़्यादा आप ध्यान देना बंद कर दोगे, अपनी एनर्जी अपने पास रखोगे, तो वैसे भी चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। और आपको वैसे भी हर चीज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, उसमें सिचुएशन में आप लव लाइए, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए माँ। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स। रक्षा काली माँ। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट से आपकी रक्षा कर रही है माँ। दक्षिणा काली माँ। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ की माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। श्यामा काली माँ। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसा माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आद्या काली माँ। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो अभी आप अगर एनजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप उससे बाहर निकलिए, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आदि योगी। देखिए मेडिटेशन कीजिए, इनर सेल्फ से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, काफ़ी चीज़ें तो वहीं पे आपको आंसर मिलने लगते हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है, अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।